बैन इन इंडिया। जी हां गाइस, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा डराने वाला है। क्रिप्टो बैन इन इंडिया। क्या क्रिप्टो इंडिया में बैन हो जाएगी? क्या है ये न्यूज? पूरी तरह से इस न्यूज पर चलते हैं गाइस। यहां पर न्यूज आई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि इंडिया में कुछ क्रिप्टो को बैन कर दिया जाएगा। अब कुछ क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी वो क्रिप्टो है जो इंडिया में बैन होगी। और सबसे बड़ी बात जो आपके दिमाग में आती होगी कि अगर क्रिप्टो इंडिया में बैन होती है तो क्या होगा डिसेंट्रलाइज का? क्या डिसेंट्रलाइज पे भी बैन हो जाएगी? और अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ कॉइन्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो उसको फॉलो कौन करेगा? तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 49 एक्सचेंजेस इंडिया में ऐसी है जो ग्लोबली और इंडियन एक्सचेंज है वो कंप्लाइन है FIU से। जी हां गाइस, FIU से अगर हम बात करें कंप्लाइन उन एक्सचेंजेस के बारे में तो 49, जिसमें अगर हम ग्लोबली एक्सचेंजेस की बात करें तो 4 ग्लोबली एक्सचेंज है और 45 एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो इंडिया से कंप्लाइन है। मतलब टोटल 49 एक्सचेंजेस पे मतलब टोटल 49 एक्सचेंजेस पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अगर ये कॉइन्स बैन होते हैं तो यकीनन आपके पास अगर ये क्रिप्टो है तो आपके ऊपर भी संकट के बादल हैं। तो कौन सी वो क्रिप्टो है उससे पहले, जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिप्टो बड़ी एक्सचेंजेस तो किस किस पे हैं। तो गाइस बात करें बाइनेंस। जी हां, बाइनेंस पे भी ये क्रिप्टो बैन होने वाली है। KuCoin, ZebPay, CoinDCX, CoinSwitch, कॉइनबेस, वजीरएक्स और बहुत सारी ऐसी एक्सचेंज जो क्रिप्टो FIU से रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं उस पे बैन होगी। तो गाइस अगर इतनी सारी एक्सचेंजेस पे ये क्रिप्टो बैन होगी तो आपको जरूर पता होना चाहिए क्रिप्टो कौन सी है। तो गाइस इंडियन गवर्नमेंट कह रही है जितनी भी प्राइवेसी कॉइन्स हैं, जी हां आपने सही सुना, प्राइवेसी कॉइन्स जितने भी हैं वो बैन हो जाएंगे इंडिया में। और अगर वो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आज के बाद वो ट्रेडेबल नहीं होंगे, उस पर ट्रेड नहीं किया जा सकता, उसको डिपॉजिट नहीं किया जा सकता और यकीनन उसको विड्रॉल भी नहीं किया जा सकता। तो यकीनन आपका फंड मुसीबत में है। तो उससे पहले जब तक ये न्यूज गर्म हो जाए आपको कॉइन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम कॉइन्स के बारे में बात करें उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि प्राइवेसी कॉइन्स क्या होते हैं। प्राइवेसी कॉइन्स वो होते हैं गाइस जिनकी ट्रांजैक्शन, जी हां, डिसेंट्रलाइज पे आप देखते होंगे ना कि कॉइन्स की जब ट्रांजैक्शन होती है तो आपको पता चलता है। मान लीजिए हम बिटकॉइन किसी के पास ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आती है, कितनी टाइम पे कितने कॉइन किसके पास ट्रांसफर किए गए। मतलब वॉलेट का एड्रेस दिखता है, डिपॉजिट एड्रेस दिखता है, विड्रॉल एड्रेस दिखता है और साथ साथ क्वांटिटी दिखती है। लेकिन प्राइवेसी कॉइन्स क्या होते हैं, वो चाहे सेंट्रलाइज हो चाहे डिसेंट्रलाइज, उसकी ट्रांजैक्शन को हाइड किया जाता है। हाइड कैसे? कितने कॉइन भेजे गए हैं, कितना फंड भेजा गया है, जीरो, इसको नहीं बताया जाता, उसको ब्लॉक किया जाता है। कहां से गए हैं ट्रांजैक्शन, विड्रॉल एड्रेस कौन सा है उसको भी हाइड रखा जाता है, डिपॉजिट एड्रेस कौन सा है इसको भी हाइड किया जाता है। इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट का क्या कहना है, वेल देखिए ये कॉइन ज्यादातर यूज हो सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। जी हां, क्योंकि कितनी चीजें जाएंगी, कितना फंड जाएगा, इसको टोटली प्राइवेसी रखा जाता है इसके ऊपर। इसकी वजह से पता ही नहीं चलता कि कितना फंड किसको ट्रांसफर किया जा रहा। और अगर आपके पास ये कॉइन है तो यकीनन आपका फंड भी खतरे में है। तो कौन कौन से हैं वो कॉइन गाइस? अगर हम बात करें Zcash की, जी हां Zcash, और साथ बात करें Monero मतलब XMR की, और वहीं बात करें डैश की। जी हां, ये तीनों कॉइन ऐसे हैं जिसको बैन किया जाएगा। ये तीनों फेमस कॉइन है, दोबारा से नाम करते हैं Zcash, Monero और वहीं डैश। जी हां, ये तीनों कॉइन किसी भी एक्सचेंज पे होंगे जो FIU से रजिस्टर्ड एक्सचेंज होगी उस पे डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रेड बंद हो जाएगा। तो गाइस ये बड़ी न्यूज है, क्रिप्टो बैन इन इंडिया में ये 3 कॉइन ऐसे आते हैं जिस पे आपको नजर बना के रखनी है, क्योंकि यहां पर बज सकती है आपकी खतरे की घंटी। इसके अलावा कोई और कॉइन्स ऐसे आते हैं जो फेमस होंगे या इस कैटेगरी में आते हैं, आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी या आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो कि इससे भी ज्यादा शानदार नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।